हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो पूरी एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है। मैंने आपको इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो में जितने भी सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं कॉन्टिन्यूटी के वो करवा दिए इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो में। तो जिस भी बच्चे ने वो वाली वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया। इस वीडियो के नीचे जाओगे ना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां पे आपको लिखा होगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वो वाली वीडियो देख लेना। पूरा बेसिक कंसेप्ट्स मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रूव द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 5। इन तीनों पॉइंट्स पर हमें अपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। कैसे करेंगे मैंने आपको ये चीज अच्छे से बताई हुई है। स्टार्ट करते हैं। आंसर फर्स्ट मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवाता हुआ चलूंगा ताकि एक एक बच्चे को समझ आए। फंक्शन क्या है हमारा? fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3, फिर हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 5 पर। एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले बारी है हमारी x इज इक्वल टू 0 की। तो देखो, जब भी हमें किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना होता है किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां पे हमें x इज इक्वल टू 0 पे प्रूव करना है ना, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले 0 डाल देंगे अपने फंक्शन में, फिर 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू डाल देंगे फंक्शन में, फिर 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू डाल देंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 डालेंगे फंक्शन में, ठीक है, फिर 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू, फिर 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू। इन तीनों को डाल के फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, क्या आ जाएगा? f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू आई है माइनस 3। अब सिमिलरली 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, सिमिलरली 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू पे निकालेंगे। अगर हमारे आंसर सेम आ गए तीनों के तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। देखो समझाता हूं, टेंशन मतलब एक एक चीज समझाऊंगा अच्छे से। x इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है ना, तो 0 हमने डाल दिया। 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू पे चेक करना है। 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू होती क्या है? जैसे देखो, यहां पे कहीं हमारा 0 है, यहां पे कहीं 1 होगा, यहां पे कहीं -1 होगा। 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू इट मीन्स कहीं यहां पे होगी, बिल्कुल हल्की सी कम होनी चाहिए, जरा सी। जैसे मान लो 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू है -0.00001, या 2-3 जीरो कम भी ले सकते हो, 2-3 जीरो ज्यादा भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू क्या होगी? -0.001, वो कुछ यहां पे होगी। 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू कहां पे होगी? कुछ यहां पे होगी हमारी 0.0000001, कुछ ये होगी। अब देखो, जो हमारी 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू है, जो हमारी 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा क्लोज है 0 के। देखो ये भी कितनी ज्यादा क्लोज है 0 के, ये भी कितनी ज्यादा क्लोज है 0 के। तो हम इन दोनों वैल्यूज को 0 ही अप्रोक्स मान लेते हैं, ये भी 0 और ये भी 0। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 0 ही लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखो 0 से हल्की सी छोटी, इसको हम कैसे लिखते हैं? लिमिट वाले तरीके से। ये सब मैंने आपको बेसिक्स में बताया हुआ है। 0 से हल्का सा छोटा, जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी छोटी है तब fx की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा, fx की जगह जो हमारा फंक्शन है वो डाल दो 5x माइनस 3। अब देखो, हमें 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डालनी है, इट मीन्स वैल्यू हमें ये डालनी है, पर ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा क्लोज है 0 के, तो हम 0 ही डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3 आ गया हमारा। सिमिलरली जब हमारा x 0 से हल्का सा बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वो निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा, जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी है तब फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है वो निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा, फंक्शन की जगह
जो हमें फंक्शन गिवन है वो डाल दो, 5x माइनस 3। इसकी वैल्यू निकालो, 0 से हल्का सा बड़ा x, इट मीन्स कुछ ये होगा। 0 से हल्का सा बड़ा अप्रोक्सीमेटली हम 0 ही ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज है 0 के, तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे 0 ही डाल देंगे। 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो अब देख लो, हमारी x इज इक्वल टू 0 पे भी माइनस 3 आ रहा है आंसर। x इज इक्वल टू 0 से हल्का सा कम, हमारा आंसर माइनस 3 आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 से हल्का सा ज्यादा, तभी भी हमारा आंसर माइनस 3 आ रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर, 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू पर, 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू पर हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हियर f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा। ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हेंस fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस। बस यहां पे नहीं छोड़ना कभी भी, ये भी लिखना है कौन से पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। x इज इक्वल टू 0 पर हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। अब x इज इक्वल टू माइनस 3 पर प्रूव करते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड ले लेते हैं इसको फर्स्ट मान लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पर चेक कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, जब भी किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना होता है किसी भी पॉइंट पर, सबसे पहले वो वाला पॉइंट डाल देते हैं फंक्शन में और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फिर जो हमारा पॉइंट होता है ना, उससे हल्की सी कम वाली वैल्यू डालते हैं, माइनस 3 से हल्का सा छोटा। फिर हम क्या करेंगे? माइनस 3 से हल्का सा बड़ा। ये तीनों वैल्यूज डाल के देखते हैं। अगर तीनों वैल्यूज पे हमारा आंसर सेम आ रहा है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था, सबसे पहले 0 पे चेक की थी वैल्यू, फिर 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू पे, फिर 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू पे। देख लो, सबसे पहले 0 पे चेक की थी, फिर 0 से हल्की सी कम, फिर 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू। तीनों पे हमारा आंसर सेम आता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है हमारा फंक्शन। ऐसे यहां पे करेंगे। सबसे पहले माइनस 3 डाल के देख लो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। f माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का। अब हमने x इज इक्वल टू माइनस 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। अब आ रही है माइनस 3 से हल्की सी कम वाली वैल्यू पे। माइनस 3 से हल्की सी कम वाली वैल्यू अप्रोक्स हम माइनस 3 ले सकते हैं, जैसे हमने यहां पे लिया था। 0 से हल्की सी कम वाली वैल्यू को हमने 0 ही मान लिया था, 0 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू को हमने 0 ही ले लिया था अप्रोक्स। ऐसे ही माइनस 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू को हम माइनस 3 लेके चलेंगे, माइनस 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू को अप्रोक्स हम माइनस 3 लेके चलेंगे। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू, जब हमारी x की वैल्यू माइनस 3 से हल्की सी छोटी है, लिखते ऐसे ही है, माइनस 3 से हल्का सा छोटा। इस पे अब हमें fx की वैल्यू निकालनी है। जब हमारी x की वैल्यू माइनस 3 से हल्की सी छोटी है, हमारा fx क्या आ जाएगा? सबसे पहले जो हमें fx दिया हुआ है वो लिखो, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 से हल्का सा छोटा। ये चीज ऐसे कैसी उतारी? देन जो हमारा fx है उसकी जगह लिख दो 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे? माइनस 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है, अप्रोक्स हम माइनस 3 डाल देंगे, x की जगह माइनस 3 डाल देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18 आ गया हमारा। जब हमारी x की वैल्यू माइनस 3 से हल्की सी छोटी है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? माइनस 18। अब सिमिलरली जब हमारी x की वैल्यू माइनस 3 से हल्की सी बड़ी होगी तब निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 से हल्का सा बड़ा, fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू माइनस 3 से हल्का सा बड़ा, fx की जगह जो हमारा फंक्शन है वो डाल देते हैं 5x माइनस 3, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इज इक्वल टू, अब देखो माइनस 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है, माइनस 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू को अप्रोक्स में माइनस 3 ले लूंगा, तो यहाँ पे माइनस 3 डाल देते हैं। 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18 हमारा आंसर। अब देख लो, इस वाली वैल्यू पे, इस पे,
जब हमारी x की वैल्यू -3 है, जब हमारी x की वैल्यू -3 से हल्की सी छोटी है, जब हमारी x की वैल्यू -3 से हल्की सी बड़ी है। इन तीनों वैल्यूज पे हमारा आंसर देख लो सेम ही आ रहा है, -18, -18, -18। जब हमारा आंसर सेम आए, जब हमारे तीनों सेम आए, तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर, यही चीज लिखेंगे, f-3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 से हल्का सा छोटा, -3 से हल्का सा छोटा, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 से हल्का सा बड़ा, fx। ये हमारा इक्वल आ रहा है। जब ये तीनों हमारे इक्वल होते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ये लिखना बहुत जरूरी है, एट x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे लिख देना। अब थर्ड वाले पॉइंट पे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा। थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 5। इस पे चेक करते हैं, यहां पे करा देता हूं। थर्ड फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू 5x - 3 और हमें x इज इक्वल टू 5 पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 5। तो करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले x इज इक्वल टू 5 डाल के देखेंगे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। f5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 - 3 इज इक्वल टू 22 आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5 पर तो हमारी वैल्यू निकल गई। अब 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फिर 5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे निकालेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। निकाल देते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 से हल्का सा छोटा। जब हमारी x की वैल्यू 5 से हल्की सी छोटी है तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकालो। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 5 हल्का सा छोटा, ऐसे कैसे लिखा, और fx की जगह जो हमारा फंक्शन है वो डाल दो, 5x - 3। अब देखो 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डालनी है। 5 से हल्की सी छोटी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 ही होगी। इसको ना गाइस कभी भी ना गलती से -5 मत पढ़ लिया करो। ये 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू का डिनोशन है, ऐसे हम डिनोट करते हैं 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू को। इट मींस 4.99999। इस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं ऐसे। एंड जो हमारी 5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू होती है 5.000001 ऐसा कुछ होती होगी, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो इनको कभी भी -5 + 5 ऐसे मत पढ़ा करो, 5 - 5 + ऐसे पढ़ते हैं इनको। 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारी 5 ही है देखो, तो यहां पे हम 5 ही डाल देते हैं। 5 इंटू 5 - 3 इज इक्वल टू 22 आ गया। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू, जब हमारी x की वैल्यू 5 से हल्की सी बड़ी है तब निकालेंगे, 5 से हल्की सी बड़ी, उस पे fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकालो। लिमिट x टेंस टू 5 से हल्का सा बड़ा, fx की जगह जो हमारा फंक्शन है वो डालो, 5x - 3। अब x की जगह 5 डाल दो, क्योंकि 5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 ही होती है हमारी, तो डाल दो यहाँ पे 5 इंटू 5 - 3 इज इक्वल टू 22। अब देख लो x इज इक्वल टू 5 पर, 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पर, 5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पर, तीनों पे हमारा आंसर सेम आ रहा है। जब तीनों पे हमारा आंसर सेम आता है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर f5 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज, f5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 से हल्का सा छोटा, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 से हल्का सा बड़ा, fx। ये तीनों इक्वल हैं, जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिख देना fx इज इक्वल टू 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अब टेंशन मत लो, कई बच्चे कह रहे होंगे ये तो सर हमेशा तीनों इक्वल ही आते हैं। आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें ये तीनों इक्वल नहीं आते। हो सकता है कि 2 इक्वल आ जाए, तीसरा इक्वल ना आए, हो सकता है कोई एक भी इक्वल ना आए। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो हमारे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस होते हैं ना गाइस, जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस होते हैं, इनको 2-3 तरीके हैं करने के, 2-3 मेथड्स हैं। कई टीचर्स इसको h वाले तरीके से कराते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। कई इसको h वाले तरीके से कराते हैं। वो वाले तरीके से ना मैं नहीं कराता, उस तरीके से बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे
5 यहाँ पे x माइनस एच कुछ आ जाएगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ h चल रहा होता है। उस तरीके से बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो तरीका मैं आपको नहीं बताता। टेंशन मत लो, सारे मेथड्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ये जो मैंने कराया है ये वाला मेथड भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। और एक तीसरा मेथड भी होता है, वो टीचर्स क्या करते हैं, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, तीसरा वाला मेथड बताता हूँ आपको, वो अच्छा भी है, आपको आना भी चाहिए वो। जैसे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डाली थी ना, फर्स्ट वाले पार्ट में देखो अभी बस, हमने जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डाली थी, जीरो से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डाली थी। अपने फंक्शन में हमने जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डाली थी और जीरो से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डाली थी। तो देखो हमारा फंक्शन जो था यहाँ पे सेम था, 5x माइनस थ्री 5x माइनस थ्री, तो हमारा आंसर भी सेम आया था। मैं x इज इक्वल टू जीरो की बात नहीं कर रहा, ये वाला स्टेप तो सब में करना ही करना है, हर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू डालो फंक्शन में और आंसर निकालो, ये वाला स्टेप सब में करना है। अब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। जब देखो मैंने जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डाली तो हमारा फंक्शन ये था, आंसर हमारा माइनस थ्री आ गया। जब मैंने जीरो से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डाली, हमारा फंक्शन ये था, हमारा आंसर ये आ गया। यही हुआ ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे फंक्शन दोनों जगह सेम है, 5x माइनस थ्री 5x माइनस थ्री, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर सेम ही आएगा। जब हम दोनों में जीरो पुट करेंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा ना। आगे जाके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आप जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे कुछ और फंक्शन होगा, जब जीरो से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे कुछ और फंक्शन होगा, तो हमारे आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब हल्की सी कम वाली वैल्यू हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू डालते हैं और हमारे फंक्शन सेम ही होते हैं, तो इजी वे में कैसे कर सकते हैं, एक और इजी वे में है। ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करोगे तो भी सही है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो फर्स्ट पार्टी मैं आपको दोबारा करा रहा हूं, 5x माइनस थ्री है, एट x इज इक्वल टू जीरो पे हमें चेक करना है। सबसे पहले जीरो डाल दो, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस थ्री है, एट x इज इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं, सबसे पहले जीरो डालो यहाँ पे, एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला स्टेप तो सब में करना ही करना है, 5 इंटू जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया हमारा आंसर। देन जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू जीरो से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे चेक करते थे ना। अब हमें यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक ही फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें पता है जब हम जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डालेंगे तो भी हमारा सेम फंक्शन है, जीरो से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डालेंगे तो भी हमारा सेम फंक्शन है। तो इनको करने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, इस पे एफ एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, इसको एफ जीरो के इक्वल प्रूव करा देते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारा आंसर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जैसे देखो जो हमारी एफ एक्स है, सबसे पहले इसकी जगह 5x माइनस थ्री डाल दो, लिमिट x टेंस टू जीरो, इस चीज की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, एफ एक्स की जगह 5x माइनस थ्री डाल दो, क्या आ जाएगा, x की जगह आप जीरो डाल दो, 5 इंटू जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो हमारा देखो लिमिट x टेंस टू जीरो 5x माइनस थ्री कितना आ गया, माइनस थ्री, और एफ जीरो भी हमारा माइनस थ्री था, ये दोनों इक्वल आ गए, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यहां पे लिखेंगे हियर लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू है एफ जीरो के, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल राइट तरीका है। हमने क्या किया है, जो हमने ये स्टेप किया ना, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, जो हमने ये निकाला है, हमने इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर दिया। जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे जीरो से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे ना, मैंने इन दोनों स्टेप को कंबाइन कर दिया। इन दोनों स्टेप को कंबाइन करके मैंने सीधा ये निकाल दिया। मैंने कंबाइन इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था हमारा एक ही फंक्शन है, क्वेश्चन में एक ही फंक्शन दिया हुआ ना 5x माइनस थ्री, तो जब भी हम जीरो से हल्की सी कम वाली वैल्यू डालेंगे हमारा सेम फंक्शन है, जीरो से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू डालेंगे तो भी हमारा सेम फंक्शन है। जब हमारा फंक्शन सेम ही चल रहा है दोनों जगह, तो हम बार बार क्यों करें इसको, एक ही बार में करके आंसर निकाल देते हैं। इसका मतलब यही हुआ, जो हमने x टेंस टू जीरो लिखा है ना, इसका मतलब यही होता है कि जीरो से बहुत ज्यादा क्लोज वाली वैल्यू। इसका मैंने आपको मतलब भी बताया हुआ है x टेंस टू जीरो का, x टेंस टू जीरो का मतलब होता है जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज वाली वैल्यू। x टेंस टू जीरो इट मीन्स 0.00001 भी हो सकती है, इट मीन्स माइनस 0.00001 भी हो सकती है। बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, जीरो को दो तरफ से आ सकता है, जो हमारा जीरो है, जैसे यहाँ पे जीरो है, दो तरफ से आ सकता है, एक इस साइड से जीरो कहाँ आएगा, माइनस 0.00001 ये वाली वैल्यू, और इस साइड से जीरो कैसे आएगा, प्लस 0.00001 ये वाली वैल्यू। x टेंस टू जीरो का मतलब यही होता है कि जीरो से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू जीरो से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, हमने निकाल दी। यहाँ पे हमारा एक ही फंक्शन चल रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं। आगे जाके पता कैसे क्वेश्चन आएंगे,
जब 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है तो आपको 5x माइनस 3 फंक्शन करना है। जब 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है तो आपको यूज करना है 5x प्लस 3 फंक्शन। ऐसा हो सकता है fx इज इक्वल टू, जब हमारी 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है x की तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी है तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। अब देखो दो अलग अलग फंक्शन हो गए ना, तो हम इसी तरीके से करते हैं। फिर जब 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है तो हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। जब 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू, तो हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे 5x प्लस 3, माइनस 3 की जगह यहाँ पे प्लस 3 लिखेंगे। अगर और कोई वैल्यू होती, जब हमारी 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है तो हमारा फंक्शन जैसे है 2x प्लस 7, तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। जब 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 2x प्लस 7 लिख देंगे यहाँ पे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब दोनों जगह हमारा फंक्शन सेम था। जब सेम है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0, अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, उसमें 0 डाल दो, आंसर आ जाएगा हमारा। जो गाइस पहले 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उनको पूरा बेसिक से डीप से पढ़ाता हूं ताकि एक एक बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो। टाइम ज्यादा लग जाए वो मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं उसके लिए आपको पहले सॉरी कह देता हूँ कि टाइम ज्यादा लग सकता है। मेरे को क्या चाहिए होता है, एक एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं टाइम की परवाह नहीं करता, पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके चलता हूँ। अब ऐसे ही जो मेरा ये सेकंड पार्ट है, अगर मैं इसको ऐसे करता, इस वाले तरीके से ही सेकंड पार्ट को करता, तो क्या करता, सबसे पहले f माइनस 3 निकाल दिया। ये वाला स्टेप तो सब में करना ही करना है। अब माइनस 3 से छोटी वाली वैल्यू पे हमारा फंक्शन देखो सेम है, माइनस 3 से बड़ी वाली वैल्यू पे हमारा फंक्शन देखो सेम है। हमें क्वेश्चन में फंक्शन ही एक ही दिया हुआ है तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। अब देखो इन दोनों का फंक्शन सेम है ना, इनको हम कंबाइन करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, दूसरा पेज ले लेता हूं, उस पर बताता हूं। देखो अब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 से हल्का सा छोटा, माइनस 3 से हल्का सा बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस 3 ले लेंगे। x टेंस टू माइनस 3 का क्या मतलब होता है, माइनस 3 से हल्का सा छोटा, माइनस 3 से हल्का सा बड़ा। हमें इन तीनों पे वैल्यू चेक करनी होती है ना, माइनस 3 पे हमने कर दी, अब माइनस 3 से हल्के से छोटे पे करनी है, माइनस 3 से हल्के से बड़े पे करनी है, तो हम ये ले लेते हैं x टेंस टू माइनस 3। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 3, एफ एक्स की जगह जो हमारा फंक्शन है वो डाल दो 5x माइनस 3, तो निकाल दो, बस यहाँ पे माइनस 3 की वैल्यू डालो, 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18 हमारा आंसर। ऐसे कर सकते हैं हम। अब हमारा देखो लिमिट x टेंस टू माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, f माइनस 3 के, इज इक्वल टू f माइनस 3, दोनों हमारे इक्वल है, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू माइनस 3, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस 3। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से मैंने आपको डीपली समझा दिया दोनों कंसेप्ट से। आप ऐसे भी कर सकते हो तो भी 100% राइट है, आप ऐसे भी कर सकते हो तो भी 100% राइट है, और जो बच्चा एच वाले तरीके से करता है वो भी 100% राइट है। अब ऐसे ही थर्ड वाले पार्ट को x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट था। ऐसे ही थर्ड वाले पार्ट को एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 5, इस पे अब आप खुद चेक करो। कैसे चेक करेंगे, ये चीज हमें लानी है, लिमिट x टेंस टू 5 से हल्का सा छोटा, 5 से हल्का सा बड़ा, ये वाली वैल्यू लेनी होती है ना, तो मैंने x टेंस टू 5 ले ली, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की जगह 5x माइनस 3 डाल दो यहाँ पे और वैल्यू निकाल दो, 5x माइनस 3, x की जगह यहाँ पे 5 डालो, हमारा आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली ये वाला जो स्टेप है ये हमने करना ही करना है, जो हमारा ये वाला है f5 पे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये तो हर जगह करना ही करना है। देखो यहाँ भी हमारा 22 आया, यहाँ पे भी आप करोगे तो भी हमारा 22 ही आएगा। अब ये चीज हमारी f5 के इक्वल आ रही है, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दोनों तरीके से प्रैक्टिस जरूर करके देखना, आपको आगे वाले क्वेश्चंस मक्खन तरीके से समझ आएंगे, बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 3 पर। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया है वैसे इसको कर दो, एक बार x इज इक्वल टू 3 डाल देंगे फंक्शन में, एक बार 3 से हल्की सी कम वाली वैल्यू डाल देंगे, एक बार 3 से हल्की सी ज्यादा वाली वैल्यू डाल देंगे। अगर तीनों पे हमारा फंक्शन सेम आ रहा है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1,
देन सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 डाल दो फंक्शन में, इट मीन्स f3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17, f3 तो हमारा निकल गया। अब 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे, 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, इट मीन्स लिमिट x टेंस टू, जब हमारी x की वैल्यू 3 से हल्की सी कम है तब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले fx की जगह 2x स्क्वायर माइनस 1 डाल दो, लिमिट x टेंस टू 3 से हल्का सा कम 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह 3 डाल देंगे क्योंकि 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 होती है, तो हम 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू एंड 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू को 3 डाल सकते हैं। डाल दो यहाँ पे 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17 ही आ जाएगा ये भी। देन सिमिलरली लिमिट x टेंस टू, जब हमारी x की वैल्यू 3 से हल्की सी बड़ी है बिल्कुल, तब फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी। सबसे पहले फंक्शन डाल दो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन गिवन होता है। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही कराता हूं जैसे आपको पेपर में लिखना होता है, वरना मैं शॉर्ट में भी निपटा सकता हूं इसको। 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, x की जगह 3 डाल दो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अब देख लो जब हमारी x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन क्या है हमारा 17, जब x की वैल्यू 3 से हल्की सी कम है फंक्शन हमारा 17 है, जब 3 से हल्की सी ज्यादा है फंक्शन हमारा 17 है, तीनों इक्वल आए हैं, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहां पे लिखेंगे हियर f3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 से हल्का सा छोटा fx इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 3 से हल्का सा बड़ा fx, हेंस फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। सही है। अब इसको दूसरे वाले मेथड से कैसे करते, दोनों मेथड से करके देखना है। जो दूसरे वाला मेथड मैंने आपको बताया क्वेश्चन फर्स्ट में, उससे करके जरूर देखा करो, क्योंकि वो वाला जो मेथड है ना वो हम आगे यूज करा करेंगे। आगे जाके ना क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, तो हम ये वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे। जितना छोटा हो सके उतने छोटे वाले मेथड का यूज करते हैं। देखो जो दूसरे वाला मेथड था वो हमारा क्या था, यहाँ पे और लिख दो। हमें पता है जब हम 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डाल रहे हैं, 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डाल रहे हैं, हमारा फंक्शन सेम ही रह रहा है। हमारा फंक्शन सेम ही है ना, देखो 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी 2x स्क्वायर माइनस 1। जब हम 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डालेंगे इट मीन्स हम 3 डाल रहे हैं, जब हम 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम 3 डाल रहे हैं, तो इन दोनों के आंसर सेम ही आएंगे 17 17। इसलिए हम इन दोनों स्टेप्स को ना कंबाइन कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 3 fx, ये निकाल देते हैं हम। इट मीन्स हम फंक्शन में 3 डाल देंगे बस। हमारा फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, यहां पे x की जगह 3 डाल दो बस। अब लिमिट मत लिखो, डायरेक्ट 3 डाल दो इसमें, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 17, एंड f3 निकाल दो। f3 हमने ऊपर निकाला ही हुआ है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अब देखो जो हमारा सेकंड वाला मेथड है उस हिसाब से x टेंस टू 3 पर हमारा फंक्शन और f3 पर सेम आ रहा है, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। x टेंस टू 3 पर और f3 पर हमारा आंसर सेम है। जो ये चीज लिखी है ना मैंने, ये चीज जो लिखी है और जो मैंने ये चीज लिखी हुई है, ये बात सेम ही होती है। x टेंस टू 3 का मतलब भी यही है कि 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पर और 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पर हमारा आंसर क्या आ रहा है। x टेंस टू 3 का मतलब भी यही होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर लिमिट x टेंस टू 3 fx इज इक्वल टू f3 है, हेंस आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा सेकंड वाला मेथड है। अब बताओ ये वाला ज्यादा इजी है, ये वाला ज्यादा इजी है? इजी दोनों ही है, पर इसमें हमारा थोड़ा कम टाइम लगता है बस, और कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन 2 हो गया हमारा कंप्लीट। एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं जो आपके काम आएगा आगे। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, पॉलिनोमियल
फंक्शंस। जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सब के सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन से मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे ये हो गया हमारा 2x² - 1, जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट भी था 5x - 3, ये हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। याद करो ना पॉलिनोमियल्स क्या होते थे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे एक होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उसमें क्या होता है, x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे देखो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, x की हाईएस्ट पावर 1 है। एग्जांपल के लिए ये लिख देता हूं मैं 5x - 3। ऐसे ही हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब हमने पढ़े हुए हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे हमारा कोई ये फंक्शन हो गया 2x² + 3x + 5, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है। सिमिलरली हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। क्यूबिक में x की हाईएस्ट पावर 3 होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x³ + 3x² + 5x + 7। इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इट मीन्स ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसी बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, बहुत सारे होते हैं। उसमें x की हाईएस्ट पावर 4 होती है। x⁴ + 3x³ + ऐसे आता रहेगा, ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, x⁴n तक जा सकता है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। 5x - 3 या 2x + 7, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। या खाली x भी हो सकता है, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनको देखते ही आप कह सकते हो, देखते ही आप अपने मन में बता सकते हो कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये चीज मुझे देखते ही पता लग गई थी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है 5x - 3, वो भी मुझे देखते ही पता लग गया था कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। ये हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, चारों को चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कर देंगे। सबसे पहले ए वाला पार्ट लेते हैं, f(x) = x - 5। देखो जैसे हमें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में कोई पॉइंट दिया हुआ था ना कि x = 3 पे चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या x = 5 पर चेक करो कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम खुद ही मान लेंगे कि x = k पे चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं k हमारा कोई पॉइंट है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था x = 3 पे चेक करो, x = 5 पर चेक करो। ऐसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया k, हम k पे चेक कर देते हैं क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट दिया नहीं हुआ ना, इसलिए हम किसी पे तो चेक करेंगे। हमने k मान लिया किसी भी पॉइंट को, एंड यहां पे लिख देंगे लेट k बी एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है k। इट मींस अब हम इस फंक्शन को एट x = k पे चेक कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया, जैसे क्वेश्चन 2 किया, वैसे इसको कर दो। सबसे पहले अपने फंक्शन में k डाल देंगे, इट मींस fk की वैल्यू निकाल देंगे। क्या आ जाएगी, k - 5। पहला स्टेप हमारा हो गया। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, पहले k पे निकाल देते थे, फिर k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे, फिर k से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे, यही करते थे। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा x = 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, x की वैल्यू 3 डाल देते थे ना, फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। फिर 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, फिर 3 से हल्की सी बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। ऐसे इधर कर रहे हैं, सबसे पहले k पे, फिर k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे, फिर k से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे, तीनों पे निकाल देंगे। अगर हमारा फंक्शन सेम आ रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो fk = k - 5 आ गया। अब k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, जब हमारी x की वैल्यू k से हल्की सी छोटी है तो फंक्शन क्या आ रहा है हमारा, k से हल्की सी छोटी, तो हम अप्रोक्स k ही ले सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में बताया ये चीज, k से हल्की सी छोटी है, इट मींस मैं अप्रोक्स k ही ले लूंगा इसको। फंक्शन में k डाल देंगे बस। फंक्शन है क्या हमारा x - 5। सबसे पहले फंक्शन की जगह x - 5 लिखते हैं, x - 5 लिखा।
अब x की जगह k डाल दो बस, k -5, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली k से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे निकालेंगे। फंक्शन क्या आ रहा है हमारा, लिमिट x टेंस टू, जब हमारी x की वैल्यू k से हल्की सी बड़ी है तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा, फंक्शन की जगह जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो लिख दो, x -5। अब x की जगह k डाल दो बस, इज इक्वल टू k -5 आ गया हमारा। अब देखो जब x की वैल्यू k है तब हमारा फंक्शन k -5 आ रहा है। जब k से हल्की सी छोटी डाली हमने तो भी हमारा k -5 आ रहा आंसर। जब हमने x की वैल्यू k से हल्की सी बड़ी डाली तब भी हमारा k -5 आ रहा आंसर। तो तीनों देखो सेम है, इट मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे लिखेंगे हियर एफ के इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा छोटा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा एफ एक्स। Hence, this function is continuous. fx is equals to x minus 5 is continuous. अब कई बच्चे इसको यहीं तक छोड़ देंगे, यहां तक नहीं छोड़ते कभी भी, ये भी लिखते हैं एट कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू k। ये चीज लिखनी भी जरूरी होती है। और इसको दूसरे वाले मेथड से कैसे करेंगे, मैं हर क्वेश्चन को दो मेथड से नहीं करवाऊंगा, अभी बस स्टार्ट किया ना मैंने, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको दो मेथड से करवा रहा हूं बस। दूसरा मेथड क्या होगा, हमने x इक्वल टू k पर चेक किया ना, तो सबसे पहले तो एफ के निकाल देंगे। समझ लो मैंने एफ के ये निकाल दिया, एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा k -5। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है, हम क्या निकालते हैं, k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे फंक्शन निकालते हैं ना। k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, k से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है। देखो फंक्शन हमारा सेम है, यहाँ भी x -5 यहाँ भी x -5। जब फंक्शन हमारा सेम है उसमें हम k डालेंगे तो हमारा आंसर भी तो सेम ही आएगा ना। ये चीज हमें पता है, हमें मन में ही पता लग जाता है, क्योंकि हमारा फंक्शन एक ही चल रहा है यहाँ पे। आगे जाके आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे जिसमें दो दो तीन तीन फंक्शंस होते हैं, उसमें यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी और यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी। फिर इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना के की, जैसे यहाँ पे कुछ भी है 5 और 10 हो, जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर भी हमारा अलग अलग आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे। जब हमारा एक ही फंक्शन चल रहा होता है तो हम इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों स्टेप्स को कैसे कंबाइन कर देंगे, लिमिट x टेंस टू k लिख देंगे बस। x टेंस टू k का मतलब यही होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता है x टेंस टू 5, मान लो x टेंस टू 5 लिखा होता, तो 5 का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मेरी कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं 5 होगा, यहाँ पे कहीं 4 होगा, यहाँ पे कहीं 6 होगा। टेंस टू 5 का मतलब क्या होगा, 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, 5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू। टेंस टू मतलब 5 पे वैल्यू हमारी पहुंचने वाली है, ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारी टेंस टू होती है। 4.99999 इसको टेंस टू कह सकते हो आप, 5.00001 को आप टेंस टू कह सकते हो, टेंस टू 5। तो इन दोनों वैल्यूज को हम x टेंस टू 5 भी लिख सकते हैं। x टेंस टू 5 का मतलब यही होता है कि 5 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, 5 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू इंक्लूड होगी इसमें। ऐसी x टेंस टू k का क्या मतलब होगा, k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू और k से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू कंबाइन होगी है। इस स्टेप को हमने कंबाइन करके ये लिख दिया। अब निकाल दो इसकी वैल्यू, यहाँ पे एफ एक्स लिख दो। एफ एक्स क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू k, ऐसे कैसे लिखा, एफ एक्स की जगह जो हमारा एफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है x -5 वो लिखा। अब k इसमें पुट कर दो, k -5 आ गया। हेंस यहाँ पे लिखेंगे हियर एफ के इज इक्वल टू है हमारा लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स के। तो ये चीज हमारी इसके इक्वल है। हेंस अवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस एफ एक्स x -5 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। यहाँ पे लिख देंगे। ए पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 और हमें बोला हुआ है x जो है ना हमारा वो 5 के इक्वल नहीं है। देखो अगर हमारा x 5 के इक्वल होता तो यहाँ पे हम x की जगह 5 डालते तो हमारा क्या आ जाता, 5 - 5 0, इट मीन्स 1/0 हो जाता वो। और 1/0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइन। हमारा आंसर कभी भी नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इन्होंने बोला हुआ है x जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, पहले इन्होंने बता दिया। अब इस वाले फंक्शन को भी हम किसी भी रियल नंबर पे चेक करेंगे, इट मीन्स k पे।
इसको चेक कर रहे हैं हम एट एक्स इज इक्वल टू के पे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम के लेके चलते हैं। अब एक्स इज इक्वल टू के पे चेक करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू के पे। इट मीन्स एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/k-5। और यहां पे हर पार्ट में ऊपर लिख जरूर दिया करो, लेट के बी एनी रियल नंबर, ये लिखना जरूरी है। और यहां पे ये भी लिख देंगे कि के जो है हमारा नॉट इक्वल टू 5 है। नॉट इक्वल टू 5 का मतलब समझ गए ना, हमारा आंसर नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। एफ के इज इक्वल टू 1/k-5 हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? के से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू एंड के से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे भी चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या आ रहा है। करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू, जब हमारी एक्स की वैल्यू के से हल्की सी छोटी है तब फंक्शन क्या आ रहा है हमारा, निकालो। लिमिट एक्स टेंस टू के से हल्का सा छोटा, फंक्शन की जगह 1/x-5 डाला मैंने। अब x की जगह क्या डाल दूंगा? के, तो 1/k-5 आ गया हमारा। समझ आई अब आपको कि मैंने यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 5 क्यों लिखा था? अगर मैं यहाँ पे k की जगह 5 डालूंगा तो 1/0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे k को रियल नंबर माना है। रियल नंबर तो कई सारे होते हैं, 5 भी होता है। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ा कि k को मैं 5 नहीं ले रहा, k इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तो मेरा 1/0 आंसर आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। सही है, तो 1/k-5 मेरा आंसर आ गया जब हमारी x की वैल्यू k से हल्की सी छोटी है। अब x की वैल्यू जब हमारी k से हल्की सी बड़ी होती है तब निकालते हैं। फंक्शन क्या आ रहा है हमारा? लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा, फंक्शन की जगह जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो लिख दो 1/x-5। अब k से हल्का सा बड़ा है, इट मीन्स मैं k ही डाल दूंगा इसमें, अप्रोक्सीमेटली 1/k-5। अब देख लो हमारा एफ के ये और ये तीनों सेम आ रहे हैं, हैंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लास्ट लाइन में लिख देना ना कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। दैट्स इट। बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको दूसरे वाले मेथड से आप खुद करके देखो, जैसे मैंने ए पार्ट में कराया ना, अब इसको दूसरे वाले मेथड से आप खुद करके देखो, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। आपको कोई टीचर ये दो मेथड से नहीं कराएगा क्वेश्चन, या तो इस वाले मेथड से करा देगा, इस वाले मेथड से, या तो इस वाले से करा देगा। कोई टीचर दो मेथड से नहीं करवाएगा। मैंने आपको फिर भी पूरे दोनों मेथड अच्छे से समझा दिए हैं। अब थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस करके देखो। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25 अपॉन में x+5 एंड x इज नॉट इक्वल टू -5 हमें दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है? अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -5 डाल देते तो -5 + 5 कितना होता? 0 हो जाता ना, नॉट डिफाइन हो जाता, नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ पहले x इज नॉट इक्वल टू -5 है। अब करते हैं इसको स्टार्ट। इसको भी हम x इज इक्वल टू k पे चेक करेंगे कि हमारा कोई भी रियल नंबर है। लेट k बी एनी रियल नंबर एंड यहां पे लिख देंगे k जो है हमारा नॉट इक्वल टू है -5 के। k को हम -5 नहीं ले सकते, जैसे हम x को -5 नहीं ले सकते। इसका रीजन भी आपको अभी पता लगेगा, देखना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे k डालो, x की वैल्यू k डालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो। एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k² - 25 अपॉन में k+5। अब मुझे पता है मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, k² - 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b अपॉन में k+5, ऐसे कैसे लिख दूंगा। जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो k+5 से k+5 मेरा कट जाएगा, k² - 5² हो क्या जाएगा? k+5 k-5 हो जाएगा। अब इस k+5 से नीचे वाले ऊपर वाला k+5 कट जाएगा, बचा क्या मेरा k-5। आंसर आ गया एफ के इज इक्वल टू k-5। सही है। अब सिमिलरली हमने k पे निकाल दिया, k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे निकालेंगे कि हमारा फंक्शन क्या आ रहा है। लिमिट
x टेंस टू k से हल्का सा छोटा, fx निकालो क्या आ जाएगा। fx क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5, उसको इसकी जगह लिखो सबसे पहले। लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा छोटा, fx की जगह ये लिख रहा हूँ बस मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5। ये वाला स्टेप लिखना ही होता है हर हालत में, हमेशा याद रखना इसको। अब k डाल दो इसमें, k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में k प्लस 5। इसको भी हम इसकी तरह ही सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर k माइनस 5 ही आ जाएगा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ये चीज और ये चीज सेम ही तो है, आंसर हमारा k माइनस 5 ही आ जाएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा, इस पे fx निकालो आप। लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा, fx की जगह ये डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5। x की जगह आप k डाल दो यहाँ पे, k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में k प्लस 5, k माइनस 5 ही आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम। अब देख लो ये तीनों इक्वल है, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू k। दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं करना, बस लास्ट लाइन में लिख देंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू k। अब इसको दूसरे वाले मेथड से आप खुद करके देखना। जो दूसरा वाला मेथड है ना, मैं आपको जब नोट्स इसके प्रोवाइड करूंगा ना, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी के जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा अपनी वेबसाइट पे, तो मैं ये जो दूसरे वाला मेथड मैं आपको बोल रहा हूँ ना होमवर्क करने के लिए, मैंने वो नोट्स में प्रोवाइड करवाया होगा, तो नोट्स देख लेना वेबसाइट पे www.subjectteacher.in। ठीक है, तो सी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5। कैसे करेंगे इसको भी, सबसे पहले x इज इक्वल टू k पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू k। सबसे पहले x की जगह k डाल दो, निकाल दो, एफ के इज इक्वल टू मॉडुलस k माइनस 5 आ गया हमारा। यहां पे लिख देना लेट k बी एनी रियल नंबर, दैट्स इट। x की जगह मैंने k डाला, फंक्शन की वैल्यू आ गई मॉडुलस k माइनस 5। फिर क्या करेंगे, k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा छोटा fx। इस क्वेश्चन को करने के ना गाइस 2-3 तरीके हैं। मॉडुलस x माइनस 5, दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं। जैसे हमारा लिखा हुआ मॉडुलस x माइनस 5, मुझे पता है जितने भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, ये 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये चीज। हमें लिखा हुआ ना मॉडुलस x माइनस 5, आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एज वी नो ऑल द मॉडुलस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। ये चीज मैंने आपको बेसिक्स में बताई थी, जब मैंने आपको मॉडुलस x का फंक्शन करवाया था। उसका फंक्शन कुछ ऐसे बना था, मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि हमारे मॉडुलस फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एंड जो एक और मेथड है मॉडुलस फंक्शंस का, वो मैं आपको क्वेश्चन 7 के बाद बताऊंगा। क्वेश्चन 7 में मैं आपको पहले पूरा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा मॉडुलस फंक्शंस का, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 7 करवाऊंगा, एंड फिर उसके बाद मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को मॉडुलस फंक्शंस वाले तरीके से भी करवा दूंगा पूरा। अभी जो हमारा नॉर्मल वाला तरीका चल रहा है उसी से करते हैं। सबसे पहले हमने k पे निकाल दिया फंक्शन की वैल्यू, अब k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे फंक्शन निकाल दो, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा छोटा, fx की जगह जो हमारा फंक्शन है वो डाल दो, मॉडुलस x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसकी जगह k डाल दो, मॉडुलस k माइनस 5। ये हमारा आंसर। सिमिलरली x की वैल्यू जब हल्की सी k से बड़ी होती है तब निकालो फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू k से हल्का सा बड़ा, मॉडुलस x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अब k डाल देंगे, k से हल्का सा बड़ा अप्रोक्स k ही होता है हमारा, यहाँ भी k डाल देंगे, k माइनस 5। अब देख लो ये चीज और ये चीज तीनों सेम आई है, तीनों सेम है, तो हेंस हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू k। एंड k हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर। यहाँ पे हमें लिखना था लेट k बी एनी रियल नंबर, दैट्स इट। तो हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। डी पार्ट को अगर आप ऐसे भी करोगे ना तो भी 100% राइट है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड अगर आप क्वेश्चन 7 वाले तरीके से करोगे तो वैसे भी 100% राइट होगा, पर वो मेथड ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है,
इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड प्रैक्टिस करने के लिए जरूर करके देखना। जब मैं आपको क्वेश्चन 7 कराऊंगा ना, तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 7 वाले तरीके से जरूर करके देखना। मैं आपको करवाऊंगा भी, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे हमारा डी पार्ट हो गया खत्म। लास्ट लाइन में लिख देना फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू के। दैट्स इट। क्वेश्चन 3 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एन। और कह रहे हैं एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। कर देंगे, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन। अब हमें चेक कहां पे करना है, एक्स इज इक्वल्स टू एन पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू एन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसमें एक्स की जगह एन डाल देंगे और वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। एक्स इज इक्वल्स टू एन डाल देंगे ना, एफ एन इज इक्वल्स टू एन की पावर एन हो जाएगा। ये एक्स की जगह मैंने एन डाल दिया। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, जो हमारा होता था, जैसे हमने एक्स इज इक्वल्स टू एन पे निकालना है तो एन से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे निकालेंगे एंड एन से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे निकालेंगे। देखो ना, जैसे हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 3 होता था तो सबसे पहले हम 3 पे चेक करते थे, फिर 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे, फिर 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे। ऐसे हमारा एक्स इज इक्वल्स टू एन है। एन पे हमने चेक कर लिया कि हमारा फंक्शन क्या रहा है। अब एन से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे चेक करेंगे, फिर एन से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे चेक करेंगे। कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू एन से हल्का सा छोटा, एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू एन से हल्का सा छोटा, एफ एक्स की जगह जो हमारा फंक्शन है वो डाल दो, एक्स की पावर एन। देन नेक्स्ट स्टेप में एन डाल देंगे एक्स की जगह, एन की पावर एन। हमने एन से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डालनी थी। एन से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू को मैं अप्रोक्स एन ही ले सकता हूं, तो मैंने एन डाल दिया यहाँ पे एक्स की जगह। ये मेरा आंसर आ गया, एन की पावर एन। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू एन से हल्का सा बड़ा, इस पे एफ एक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एन से हल्का सा बड़ा, एफ एक्स की जगह ये डाल दो, एक्स की पावर एन। अब एन से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डालनी है हमने। एन से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू को मैं अप्रोक्स एन ही ले सकता हूं, तो डाल देंगे एक्स की जगह एन। एक्स की जगह मैंने एन डाल दिया। तो देख लो ये तीनों मेरे सेम आ रहे हैं। यहां पे लिख देंगे हियर एफ एन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। लास्ट लाइन में लिख देना हियर एफ एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन से हल्का सा छोटा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन से हल्का सा बड़ा, एफ एक्स। ये तीनों इक्वल है, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। दैट्स इट। कुछ था इस क्वेश्चन में, बताओ। अब इसको सेकंड वाले मेथड से आप खुद करके देखना, जो मैं आपको ग्रीन पेन से करवा रहा हूं, सेकंड वाले मेथड से। चलो मैं आपको इसको करवाई देता हूं सेकंड वाले मेथड से, छोटा सा ही है। और सेकंड वाले मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू एन पे फंक्शन निकालते हैं। एफ एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एन की पावर एन। यही आ गया, एक्स की जगह बस मैंने एन डाल दिया ना, यही चीज आ गई मेरी, एफ एन इज इक्वल टू एन की पावर एन। देन फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, इन दोनों स्टेप को हम कंबाइन करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा फंक्शन यहाँ भी सेम चल रहा है, यहाँ भी सेम चल रहा है। जब एन से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है तो भी हमारा फंक्शन सेम है, जब हमारी एन से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है तो भी हमारा फंक्शन सेम है। तो आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली, जब हम एक्स की जगह एन डालेंगे, यहां भी जब एक्स की जगह एन डालेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इन स्टेप को हम कंबाइन कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू एन से हल्का सा छोटा, एन से हल्का सा बड़ा, ये लिखने की जगह मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूं, एक्स टेंस टू एन। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके ये लिख दिया, एक्स टेंस टू एन। इस पे एफ एक्स निकाल दो बस। अब क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स टेंस टू एन। एफ एक्स की जगह जो हमारा एफ एक्स है वो डाल दो, एक्स की पावर एन। अब इस एक्स की जगह एन डाल देंगे, एक्स टेंस टू एन है ना, तो यहाँ पे एन डाल देंगे बस। अब एन की पावर एन आ गया हमारा। तो हमारा लिमिट एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स इज इक्वल टू है एफ एन के, हेंस लिख देंगे, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। देख लो ये वाला मेथड हमारा छोटा होता है। मैं आपको इस वाले मेथड पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे जाके हमारे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में करने की।
हमें कम से कम टाइम लगे तो हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ता है, नहीं तो आप इससे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे बस हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। ओके, तो क्वेश्चन फोर्थ हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है? इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये हमारा फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन को पढ़ते कैसे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 5 होगा कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जब भी हमारी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी तब हम एफ एक्स को x लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब हम एफ एक्स को इज इक्वल टू 5 लेंगे। ऐसे पढ़ते हैं इस फंक्शन को। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2 पर। इन तीनों पर हमें देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हम कर देंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। जैसे हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक करते हुए आ रहे हैं, वो वाला कंसेप्ट याद रखना बस। जैसे फर्स्ट में हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0। हम कैसे चेक करते थे? जैसे हमें x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना होता था कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करते थे? हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 डाल देते थे फंक्शन में, फिर 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डाल देते थे, फिर 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डाल देते थे। ऐसे करते थे ना। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 डालते थे फंक्शन में। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन होगा क्या, ये भी तो देखो। जब भी हमारी x की वैल्यू 1 से छोटी है, ये 1 के इक्वल है, तब हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। इट मीन्स हम यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन यूज करेंगे। जब भी हमारी x की वैल्यू 0 है तो यही वाला फंक्शन तो आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब भी हमारी वैल्यू x की 0 से हल्की सी छोटी होगी तो भी ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि हमारी 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू क्या होती है? माइनस 0.000001 ऐसे कुछ होती है ना, माइनस 0.00001। तो माइनस ये वाली वैल्यू हमारी यहीं पे तो लाई करेगी, क्योंकि हमें बोला हुआ है x की वैल्यू जब 1 से छोटी है या 1 के इक्वल है। ये हमारी वैल्यू 1 से छोटी नहीं है, ऑब्वियसली छोटी है, तो इसके लिए भी हमारा ये वाला फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए भी हमारा ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू भी यहीं पे लाई करेगी, x इज लेस देन इक्वल टू 1 में। 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू होती क्या है? 0.0000001 ऐसे कुछ ले लो। ये वाली वैल्यू हमारी 1 से छोटी इसी में तो लाई करेगी। इट मीन्स इनके लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला। यहां पे लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 डाल दो यहाँ पे, जैसे हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करो। सबसे पहले x की जगह 0 डाल दो। इट मीन्स f0 क्या आ गया हमारा? इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पर डालेंगे, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पर डालेंगे। लिमिट x टेंस टू, जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी छोटी है तब हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये निकालो। जब हमारी लिमिट x टेंस टू, जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी है तब एफ एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी? अगर हमारी तीनों इक्वल आ जाएंगी तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। निकालते हैं। अब सबसे पहले एफ एक्स की जगह जो हमारा फंक्शन है वो डाल देंगे। हमारा ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये डालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा, एफ एक्स की जगह x डाल रहा हूं मैं। अब x टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 डाल दो, बस 0 आ गया हमारा। सिमिलरली यहाँ पे एफ एक्स की जगह x डालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा, एफ एक्स की जगह मैं x डाल रहा हूं क्योंकि हमारा फंक्शन ये है x। इज इक्वल टू क्या आ गया? x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब देख लो f0, लिमिट x टेंस टू 0 से हल्की सी छोटी, लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखेंगे हियर f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा fx। तीनों इक्वल है, हेंस आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हेंस fx इज इक्वल टू
x is continuous at x is equals to 0। या यहां पे आप ये भी लिख सकते हो hence फंक्शन, ऐसे लिख सकते हो hence function given function, hence given function is continuous at x is equals to 0। क्योंकि हमारा गिवन फंक्शन तो ये है ना, हमें इसकी बात करनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की बात नहीं करनी, इसलिए इसकी जगह ज्यादा अच्छा होगा ये लिख दो, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये वाला मेथड यूज किया है, इसको मैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं छोटे वाले मेथड से भी कर सकता हूं, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन 4th भी कराया था। मुझे इस बात का आंसर दो। इस वाले पार्ट को मैं अपने छोटे वाले मेथड से कर सकता हूं कि इन दोनों स्टेप को कंबाइन करके एक में ही लिख दूं? कर सकता हूं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी मेरा यही फंक्शन है, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे भी मेरा ये फंक्शन है, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे भी एक ही फंक्शन है मेरा, सेम फंक्शन है। जब सेम फंक्शन होता है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों स्टेप को कंबाइन करके कर सकता हूं। तो हम कर देंगे इसको छोटे वाले मेथड से। देखो दिखा देता हूं मैं करके आपको। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें 0 पे वैल्यू निकालनी होती है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, f0 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, बस एक्स की जगह दोनों जगह f0 निकल गया मेरा। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा, 0 से हल्का सा बड़ा, इन दोनों स्टेप को कंबाइन कर देते थे। इनको कंबाइन करके मैं ऐसे लिख दूंगा, x टेंस टू 0, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू निकाल दो बस अब इसको। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एफ एक्स क्या है मेरा, x लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह मैं x डाल रहा हूं क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। जब भी एक ही फंक्शन यूज हो रहा होता है तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, x की जगह बस 0 डाल दो, x टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 डाल दो, बस हमारा 0 आंसर आ गया। इट मीन्स f0 इज इक्वल टू ये है, यहाँ पे लिखेंगे हियर f0 इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स के, हेंस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यहां पे लिख देना इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। अब देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम अपने। एट x इज इक्वल टू 1, सेकंड एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए हमें फंक्शन भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम। x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है, 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे भी चेक करना है, और 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे भी चेक करना है। हमेशा हमें ये तीनों स्टेप करने होते हैं। 1 पे, 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे भी करेंगे, 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे भी करेंगे। अब देखो, जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे, जब हमारा x इज इक्वल टू 1 है, तब हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, तब हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा। जब हम 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डालेंगे, 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू इसी में तो आएगी ना, x इज लेस देन इक्वल टू 1 में। 1 से छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, कुछ ये होगी 0.99999, ऐसी कुछ होगी 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू। तो 0.9999 ये x इज लेस देन इक्वल टू 1 में ही तो आएगा। इट मीन्स इसमें भी हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आते हैं इस पे 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे। जब हमारी x की वैल्यू 1 से हल्की सी बड़ी है, तब हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा। x इज ग्रेटर देन 1 पे ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। इट मीन्स हमारे यहाँ पे दोनों फंक्शन यूज होंगे, 1 से लेस देन पे ये वाला फंक्शन, 1 से ग्रेटर देन पे ये वाला फंक्शन, और 1 के इक्वल पे ये वाला फंक्शन। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 डालते हैं। जो हमारा फंक्शन होता है उसमें x इज इक्वल टू 1 डाल के फंक्शन की वैल्यू निकालते थे हम। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक याद करो, इसमें भी ऐसी करना। यहाँ पे चाहे आप लिख दो पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन फंक्शन, ये चीज आप लिख सकते हो।
तो क्या आ जाएगा हमारा f1, x की जगह मैंने 1 डाल दिया। f1 क्या आ जाएगा, हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है, fx इज इक्वल टू x वाला, ये वाला फंक्शन हमें यूज करना है। तो मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो यहाँ पे भी मेरा 1 आ जाएगा। इट मीन्स f1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इतना तो सबको समझ आ गया। अब आते हैं 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे। लिमिट x टेंस टू, जब हमारी x की वैल्यू 1 से हल्की सी छोटी होगी तब हमारा फंक्शन क्या आएगा, अब वो देखना है। जब हमारी x की वैल्यू 1 से हल्की सी छोटी है तो हमारा कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, यही वाला fx इज इक्वल टू x वाला। तो डाल देंगे यहाँ पे fx इज इक्वल टू x, इसकी जगह fx इज इक्वल टू x रख देंगे बस। लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा छोटा, fx की जगह x रख रहा हूं मैं बस। अब x टेंस टू 1 है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। सही है। अब सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा बड़ा, जब हमारी x की वैल्यू 1 से हल्की सी बड़ी होगी तब fx की वैल्यू निकालो क्या आएगी। जब देखो x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी, 1 से हल्की सी बड़ी है ना, यहाँ पे देखो 1 से हल्की सी बड़ी पे निकालना है हमें। 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू लाई कहां पे करेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे fx इज इक्वल टू 5 में। 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू होगी क्या, खुद सोचो ना, 1.00000001 ऐसे कुछ होगी। तो 1.00001 हमारा यहीं पे तो लाई करेगा। जब हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हमारा फंक्शन ये होगा fx इज इक्वल टू 5। इट मीन्स इसके लिए हम 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, fx इज इक्वल टू 5 वाला। नाउ fx की जगह हम 5 डाल देंगे। लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा बड़ा, fx की जगह 5 डाल दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते थे, यहाँ पे x होता था, x टेंस टू 1 से हल्का सा छोटा होता था ना, तो x की जगह हम 1 डाल देते थे, ऐसे करते थे। तो सिमिलरली अब देखो यहाँ पे हमारा x है ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं डालेंगे। जब भी हमारा x होता है यहाँ पे तभी तो हम x की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा कुछ x है ही नहीं तो हम 1 कहाँ पे डालें बताओ, कहीं नहीं। तो इट मीन्स हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अब आपने इस क्वेश्चन में एक चीज चेक करी, हमारा यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन अलग अलग यूज हुआ है। ये चीज मैं आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक बताता हुआ आ रहा हूँ। हमारे कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन अलग अलग यूज होंगे। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी मिल गया उसका। जब हमारी x की वैल्यू 1 से हल्की सी छोटी है तो ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। जब हमारी x की वैल्यू 1 से हल्की सी बड़ी है तो ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। अपने डेफिनेशन के हिसाब से, जो हमें डेफिनेशन दी हुई है फंक्शन की, उस हिसाब से हमारे ये दोनों फंक्शन यूज हो रहे हैं। तो अब देखो हमारा f1 लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा छोटा, लिमिट x टेंस टू 1 से हल्का सा बड़ा, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं बताओ। तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों इक्वल आते तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। अब तीनों इक्वल है ही नहीं मेरे, तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे ये तीनों इक्वल नहीं है। दैट्स इट। अब आप मुझे एक और बात बताओ, क्या इस वाले पार्ट को मैं दूसरे वाले मेथड से कर सकता हूं, जो मैं आपको यहां पे भी बताया, जो मैंने आपको यहां पे भी बताया। बताओ इस वाले पार्ट को मैं इस वाले मेथड से कर सकता हूं, ध्यान से सोच के बताना। इसका आंसर है नो, क्योंकि मैं इसको और इसको तब कंबाइन करता था जब हमारे फंक्शन सेम होते थे, क्योंकि मुझे पता है जब हमारे फंक्शन ही सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। यहां पे देखो जब हमारे फंक्शन ही सेम है, जब हमारा फंक्शन ही सेम यूज हो रहा है तो आंसर भी सेम ही आएगा। यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 पे सेम ही फंक्शन यूज हो रहा था, 0 पे भी, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे भी और 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे भी हमारा एक ही फंक्शन यूज हो रहा था, fx इज इक्वल टू x वाला। तो हम इस वाले मेथड से कर सकते हैं, इजी लगता है ये, इजी मेथड है ये। अब आते हैं इस पे, हमने क्या चेक करना था, 1 पे 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू। मैंने देखा क्वेश्चन में 1 पे तो हमारा ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे भी हमारा ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। पर 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे मेरा ये वाला फंक्शन हो जाता है। अब अलग अलग फंक्शन यूज हो रहे हैं ना, 1 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे और 1 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे, तो मैं दूसरे वाले मेथड से नहीं कर सकता, मुझे इसी वाले मेथड से करके दिखाना पड़ेगा। वो वाला मेथड तब यूज होता है जब हमारे सेम फंक्शन यूज हो रहा हो क्वेश्चन में, इधर हमारा सेम फंक्शन यूज नहीं हो रहा। ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमें x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारा फंक्शन होता है उसमें 2 डाल के देख लेते हैं, फिर 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, फिर 2 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू, ऐसे करेंगे। अब देखो, जब मैं अपने फंक्शन में 2 डालूंगा तो मेरा कहां पे लाई करेगा? यहां पे। x जब 1 से बड़ा होता है तो हमारा ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 वाला। तो 2 क्या है हमारा? 1 से बड़ा ही तो होता है। इट मीन्स मेरा ये वाला फंक्शन यूज होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 5। सिमिलरली जब मैं 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू डालूंगा तो भी मेरा यही वाला फंक्शन यूज होगा, क्योंकि 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू लाई तो यहीं पे करेगी ना। क्योंकि 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होती क्या है? खुद सोचा करो ये चीज। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं। 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू होती है मेरी कुछ 1.999 ऐसे कुछ होगी, तो वो यहीं पे तो लाई करेगी ना। सिमिलरली 2 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू क्या होती है? 2.00001 ऐसे कुछ ले लो, ये वाली वैल्यू भी मेरी यहीं पे लाई करेगी x इज ग्रेटर देन 1 में। तो इन तीनों के लिए मेरा फंक्शन यही वाला यूज होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। तीनों के लिए, 2 के लिए भी, 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू के लिए भी, और 2 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए भी, तीनों पे मेरा सेम ही फंक्शन यूज होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। इट मीन्स इस वाले पार्ट को भी मैं दूसरे वाले मेथड से कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो। 100% राइट होगा आंसर। देखो, सबसे पहले नॉर्मल वाले तरीके से कराता हूं मैं आपको। एट एक्स इज इक्वल टू 2, सबसे पहले हम इसका फंक्शन लिख लेते हैं। कौन सा यूज होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 5 वाला। 2 पे भी, 2 से हल्की सी छोटी पे भी, और 2 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे भी एफ एक्स इज इक्वल टू 5 यूज हो रहा है, मैंने यहां पे लिख दिया। अब एफ 2 निकाल देंगे। जब हमारी x की वैल्यू 2 होती है तो हमारा फंक्शन क्या आएगा? x की जगह मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब यहाँ पे तो कहीं x है ही नहीं, तो मैं 2 कहां पे डालूं? कहीं भी नहीं डालूंगा। f2 भी मेरा 5 ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को f3 निकालना होता तो भी मेरा 5 आता, f10 निकालना होता तो भी मेरा 5 आता, क्योंकि यहाँ पे कहीं x है ही नहीं, तो मैं x की यहाँ पे वैल्यू कहां पे डालू बताओ? कहीं भी नहीं डाल सकता। f2 मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे निकालो। फंक्शन क्या आता है? लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा छोटा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? एफ एक्स क्या है मेरा? 5। लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा छोटा, और एफ एक्स की जगह मैं 5 लिख रहा हूं। क्या आंसर आ जाएगा? x टेंस टू 2 से हल्का सा छोटा है, इट मीन्स मैं 2 डालूंगा, पर 2 डालू कहां पे? x तो है ही नहीं कहीं, तो आंसर मेरा 5 ही आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा बड़ा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा बड़ा, एफ एक्स की जगह 5 डाल दूंगा क्योंकि मेरा ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू डालनी है मुझे, तो अप्रोक्स मुझे 2 ही डालना है, पर 2 डालू कहां पे? x तो कहीं है नहीं, तो 5 ही मेरा आंसर आ जाएगा। अब देख लो, ये चीज और ये चीज तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। आंसर सेम है, हेंस हमारा फंक्शन, गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अवर नहीं, सीधा गिवन फंक्शन लिख दो। गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इसलिए हमें क्या पता लगा? x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, पर x इज इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। सेकंड पार्ट हमारा क्या था? डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं आए थे। इस क्वेश्चन में हमें सीखने के लिए क्या मिला वो देखो। हमारा जो फंक्शन होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस कहां पे होता है, हमें ये चीज सीखने के लिए मिली। देखो, जो भी हमारा फंक्शन होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा। जब भी हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं ना, ये चीज मैंने आपको बेसिक्स में भी बताई थी, कॉन्टिन्यूटी की बेसिक्स वाली वीडियो में। जब भी हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी 2-3 डेफिनेशन होती है, 2 डेफिनेशन भी हो सकती है, यहाँ पे तीसरी भी हो सकती थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है इफ x की वैल्यू कुछ, यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन भी हो सकती है। यहाँ पे तो 2 ही दी हुई है ना। जब 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेशन होती हैं तब का बता रहा हूं मैं आपको। देखो, जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ना एक ही जगह पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। पता है कहां पे? जहां पे हमारी लिमिट टूट रही है, बाकी सारी जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। हमारी लिमिट कहां पे टूट रही है?
1 पे, देखो 1 की बात हो रही है यहाँ पे, जब हमारा x 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है तब हमारा ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है, जब 1 से बड़ा है तब हमारा ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। मेनली बात यहाँ पे 1 की हो रही है ना, 1 से छोटे पे ये वाला फंक्शन, 1 से बड़े पे ये वाला फंक्शन, तो लिमिट हमारी कुछ ना कुछ 1 पे टूट रही है। तो मेनली जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकी डिसकंटिन्यूटी का हम इस वाले पॉइंट से ही पता लगा सकते हैं बस, बाकी सारी जगह ये कॉन्टिन्यूअस ही होंगे। जैसे देखो, जब हमने x इक्वल टू 0 पे चेक किया था यहाँ पे, तब हमारा क्या आया था, कॉन्टिन्यूअस आया था। 0 कहाँ रहा है, जैसे देखो ना, मान लो हमारी ये कोई लाइन है, यहाँ पे कहीं x इक्वल टू 1 है, 1 से जितनी भी छोटी वाली वैल्यू होंगी ना, यहाँ पे जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी, जैसे हो गया हमारा -1, -2, -3, या फिर यहाँ पे 0 भी आ रहा है, 0 भी ले सकते हो। मतलब 1 से जितनी भी सारी लेस वाली वैल्यूज है ना, सब पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा, और 1 से जितनी भी बड़ी वाली वैल्यूज हैं उन पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। बस पंगा सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही पड़ता है जहां पे हमारी लिमिट टूट रही होती है। अगर इस लिमिट पे कॉन्टिन्यूअस आ जाए ना, इट मीन्स हमारा ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर इस लिमिट पे, जो हमारा सेकंड पार्ट था, एट x इक्वल टू 1 पे, अगर इस पे कॉन्टिन्यूअस आ जाए ना हमारा फंक्शन, अगर जहां पे लिमिट टूट रही है वहां पे अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाए, तो इट मीन्स हमारा ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अभी क्या है, 1 से छोटी वाली वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, 1 से बड़ी वाली वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है, पर 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें यह सीखने के लिए मिला। जब देखो हमने x इक्वल टू 0 डाला था, 0 क्या होता है, x इज लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटी वाली वैल्यूज, उस पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस आया था, देख लो। जब हमने x 1 से बड़ा लिया, x इज इक्वल टू 2 लिया था जब, तब भी हमारा देखो कॉन्टिन्यूअस आया था, x की बड़ी वाली वैल्यूज पे भी सारा कॉन्टिन्यूअस है। पर जहां पे हमारी लिमिट टूट रही है 1 पे, यहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। हमें यह सीखने के लिए मिला, जहां पे हमारी लिमिट टूट रही होती है ना, मेन पंगा वहीं पे फंसता। अगर ये मेन पंगा हमारा कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो हमारा पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन 5 तक पूरा रिवाइज करके आना, मैंने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, पूरा रिवाइज करके आना। ओके, थैंक यू।